अस्सलाम वालेकुम नाजरीन मैं मैर खलील और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज अपने मुल्क की सरहदों से बाहर निकलते हुए कुछ खबरें शामिल करेंगे और आपको इनकी आगाही के लिए ये ज़रूरी है कि हमारे पड़ोस में बसा इंडिया के लिए कितनी बेइज्जती की बात है कि जहाँ वो हिंदू मत का रोना रोता है और हिंदू मज़हब को देश में इंडिया के अपने मुल्क में नाफिज अमल है और वो चाहता है कि पूरी दुनिया में हिंदू मत ही चले और उनकी ही ख्वाहिश चले। और इसको सरप्राइज़ दिया है दुनिया के एक छोटे से मुल्क, इंडिया के पड़ोसी मुल्क नेपाल ने। तरक्की के नाम पर, विकास के नाम पर बनती हुई सड़क नेपाल के सरहद के करीब, नेपाल ने इसको रोकने के लिए इंडिया पे दबाव डाला है कि हम ऐसी कोई सड़क बनने नहीं देंगे, ये मुतनाज़ा इलाका है, ये हमारा इलाका है। अब देखें, इंडिया इतना बड़ा मुल्क है और मोदी कितनी बड़के मार रहा है और दूसरी तरफ एक छोटा सा नेपाल है, बहुत छोटा सा एक जजीरा नुमा एक मुल्क है नेपाल, भूटान। और नेपाल ने धमकी दी है, यहाँ सब कुछ अपना भाई लपेटो और निकलो, यहाँ पर कोई भी काम नहीं होगा, ये हमारा इलाका है। और इंडिया उस पर सड़क बनाने जा रहा था और इंटरनेशनल मीडिया सब इसको कोड कर रहा है। और ये जो इंडिया का मोदी प्रधान साहब है, वो उनके मुंह से कुछ निकल नहीं रहा, कुछ बोल नहीं रहे। इतनी बेइज्जती हो रही है पूरे इंटरनेशनल मीडिया में इनकी कि एक नेपाल इनसे संभाला नहीं जाता तो जंग करते हैं सुपर ताकत के वाली, और अपनी ऐसी बातें करते हैं कि हम चीन को ऐसे मारेंगे कि वो लाल फौज भीग जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। और दूसरी तरफ एक नेपाल है जो इसका इंडिया का जीना हराम किया हुआ है। पाकिस्तान से तो उनको पता ही है कि थप्पड़ पड़ते ही हैं, जूते तो पड़ते ही हैं। जंग लड़ने के लिए सिर्फ हथियार नहीं, दिल गुर्दा भी होना चाहिए। और जो इंडिया वालों ने अभी 2019 में पाकिस्तान से देखा, पाकिस्तान ने कितना दिखाया था और क्या इसकी छतरौल की थी। 2 इनके प्लेन गिरा दिए थे और एक इनका पायलट, कोर कमांडर पायलट अभिनंदन, उसको भी गिरफ्तार कर लिया था। अभी देखें, वो कह रहा मैं चीन के बराबर में अपनी फौज लगा रहा हूँ, चीन हमारे 1 इंच पे भी कब्जा कर ले। वो तुम्हारा कब्जा किया हुआ अल्लाह का ही नेपाल तुमसे छीन रहा है और तुम बोल नहीं रहे। हाँ भाई, क्यों बोलोगे? इलेक्शन का टाइम है, अवाम को पता चल जाएगा कि मोदी सरकार की क्या है। इसको भगो के चीन तो पहले मारता ही था, अभी नेपाल भी मार रहा है। पाकिस्तान से तो ये पिट ही चुका है और कितनी बेइज्जती करवाओगे? 7-8 गुना बड़े हो पाकिस्तान से भी, उससे भी बेइज्जती करवाई थी। अभी जो नेपाल है जिससे तुम तकरीबन 50 गुना बड़े हो, वो भी भगो के मार रहा है। क्यों? अच्छा नहीं लग रहा है? आगे सुने। ऑस्ट्रेलिया में डिफेंस सिस्टम पर साइबर हमला हुआ है और वो साइबर हमले में बोलते हैं 37,000 डिफेंस कागजात चोरी कर लिए गए। और वो अमेरिका से कह रहा है कि हमारी मदद करो, ये चीन ने की है, ये साइबर हमला जो चीन ने किया है। अब बताओ, अमेरिका खुद तो वो रूस और यूक्रेन की जंग में सिर्फ और सिर्फ बयानबाजी कर रहा है, कोई मदद नहीं कर रहा है। बताएं, वो आपकी मदद करने आएगा?
वो साइबर हमले में आपकी क्या मदद कर सकता है सिवाय इंफॉर्मेशन की कि ये कर लो, ये हो सकता है, वो हो सकता है, जैसे वो आज तक यूक्रेन के मामले में कह रहा है। और अमेरिका और चीन के वजारत खारजा की आपस में बहुत देर बाद, काफ़ी देर बाद बातचीत हुई है और उसमें रूस के मामला पर अमेरिका ने चीन पर दबाव डालने की कोशिश की, जिस पर चीन ने वाज़िया तौर पर, वज़ीर ख़ारजा ने वाज़िया तौर पर उसका दबाव लेने से को मुस्तरद कर दिया। उसने कहा अमेरिका अपनी ख्वाहिशात अपने पास रखे, हम अपनी मर्जी करते हैं, तुम अपनी पॉलिसियां बदलो फिर बात करना, क्योंकि वो रूस के साथ है और उसके पाले में खड़ा है। चीन, रूस और ईरान एक साइड में है और वो तरह तरह से यूरोपीय ममालिक पर भी दबाव डालकर कह रहे हैं कि चीन को थोड़ा दबाव में लाओ ताकि ये रूस से थोड़ा दूर हो सके, हम कुछ रूस से अपनी मनवा सके और यूक्रेन में उनकी मदद कर सके जंगी साजो सामान से। डायरेक्ट तो जंग लड़ने की हैसियत खसियत नहीं रखते और हालत ने इस कदर ख़राब है कि किसी भी मुल्क से अमेरिका डायरेक्ट जंग नहीं कर सकता। उसकी बड़ी फौज, बहरी फौज, हवाई फौज, एयरफोर्स बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी है। ये इंटरनेशनल मीडिया कह रहा है कि अमेरिका किसी भी मुल्क से डायरेक्ट जंग करने की सलाहियत नहीं रखता, खो चुका सलाहियत, और जंग करने की बात करता है चीन से, रूस से। और रूस ने दूसरी तरफ इंतबा किया है जर्मनी को कि अगर तुम लोगों की मुदाखलत यूक्रेन से ख़त्म नहीं हुई तो हम तुम पर एटमी हमला भी कर सकते हैं, जिससे अमेरिकियों में एक खौफ की फिजा तारी हो गई। जर्मन वालों में तो होनी ही थी, यूरोप वालों में तो होनी ही थी, मगर अमेरिकियों में भी एक खौफ तारी हो गया। ये है रूस की ताकत और उसको मरवाना, यूक्रेन को मरवाना, उसकी मदद ना करना, ये है मुनाफिकत अमेरिकियों की। आज तक जिस मुल्क की भी इसने अमेरिका ने हमायत का ऐलान किया है उसको बीच ही छोड़ा है और उसको मरवाया ही है। कभी उस मुल्क का कोई भला नहीं हुआ, सिवाय नुकसान ही नुकसान होता है। अभी यूक्रेन तकरीबन बुरी तरह पूरा मुल्क तबाह हो चुका है, तकरीबन पूरा मुल्क तबाह हो चुका है, फिर भी हम आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, हम आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अमेरिका सिर्फ और सिर्फ यही कह सकता है कि आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। भाई सिर्फ बयानबाजी करोगे कि कुछ करोगे भी? वो तो कोई शाम तो है नहीं, सूरिया तो है नहीं, इराक तो है नहीं जिस पे तुम हमला करोगे। वो रूस है, वो तो आपको नानी याद दिला देगा कि हमला कैसे किया जाता है। वैसे भी आपकी सुपरमेसी तो खत्म कर दी चीन ने। सुपरमेसी कहाँ की? अभी तो आपके अपने घर में कोई तो आपकी सुनता नहीं है, तो दूसरे मुल्क वाले क्या सुनेंगे? क्यों बाइडेन साहब, अपनी हदूद में रहो और अपनी हदूद में काम करो। अभी दूसरे ममालिक में मुदाखलत करना बंद, ये आपका पत्ता कट चुका, आपकी हुक्मरानी ख़त्म। अभी नहीं और नहीं, अभी वर्ल्ड और नहीं, वर्ल्ड यही चाहता है कि तुम लोग इस काबिल थे और अमरीकियों ने ही दुनिया में जगह जगह जंगो जदल बना किया और बहुत से मुल्कों को तबाह किया। किसी की पासदारी नहीं की, किसी की हिफाजत नहीं की, हिफाजत के नाम पर उनको हथियार दिए, अपनी इकनॉमी बेहतर करने के लिए उनको हथियार बेचे। गरीब मुल्कों को हथियार देते हो और उनसे कमाते हो।
बाकी आप लोगों के पास है क्या? आप लोगों के पास इतना दिल जिगरा नहीं कि आप लोग अफगानिस्तान से जीत कर निकलते। वहां भी आप लोगों ने 20 साल शिकस्त खाई और शर्मिंदे होकर निकले। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर। अपना भी ख्याल रखिएगा और मेरा भी। पाकिस्तान जिंदाबाद।